सुहानी की सुहाग रात। सुहानी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। घर में खुशी का माहौल था। रिश्तेदारों की चहल पहल और ढेर सारी उम्मीदें उसके दिल में भी थी। हर लड़की की तरह उसने भी अपनी शादी और सुहाग रात को लेकर कई सपने सजाए थे। शादी की रस्में खत्म होते होते रात काफ़ी हो चुकी थी। सुहानी को सजा धजा कर उसके कमरे में भेजा गया। उसके हाथों में दूध का गिलास था और दिल में हल्की घबराहट। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, उसने देखा कि उसका पति पलंग के कोने पर चुपचाप बैठा है। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सुहानी ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और पास आकर बैठ गई। उसने मुस्कुराते हुए बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन लड़का उससे नज़रें मिलाने से भी बच रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद सुहानी को एहसास हुआ कि बात कुछ सामान्य नहीं है। वह बोली, आप ठीक हैं? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? लड़का कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी सच्चाई बताई। उसकी बात सुनकर सुहानी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह वह सच था जिसके बारे में उसे शादी से पहले कुछ भी नहीं बताया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुहानी के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या यह सब उससे छुपाया गया? क्यों? क्या उसकी ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले में इसे अंधेरे में रखा गया? उस रात दोनों ने कोई उत्सव नहीं मनाया, बल्कि एक भारी खामोशी के साथ रात गुजरी। अगली सुबह सुहानी पूरी रात सो नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक बड़ा फैसला। सुबह होते ही उसने अपने मायके फ़ोन किया और सारी बात साफ साफ बता दी। उसके माता पिता यह सुनकर हैरान रह गए। उन्हें भी इस सच के बारे में कुछ पता नहीं था। परिवार में तनाव और चिंता का माहौल बन गया। सुहानी ने ठान लिया कि वह इस रिश्ते में झूठ के साथ नहीं जी सकती। आगे की राह। कुछ दिनों तक दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई। लड़के ने भी माना कि यह बात पहले बताई जानी चाहिए थी। उसने अपनी गलती स्वीकार की। अब फैसला सुहानी के हाथ में था। उसने शांत मन से सोचा, क्या वह इस रिश्ते को समझदारी और सहमति के साथ आगे बढ़ाना चाहती है या अपनी नई शुरुआत खुद करना चाहती है? सुहानी ने जो भी फैसला लिया वह उसके आत्मसम्मान और सच्चाई पर आधारित था। इस घटना ने उसे सिखाया कि शादी सिर्फ रस्मों का नाम नहीं, बल्कि विश्वास और पारदर्शिता का रिश्ता होता है। सुहानी के सामने अब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। एक तरफ समाज की बातें, रिश्तेदारों की नज़रें और परिवार की इज्जत, और दूसरी तरफ उसका अपना आत्मसम्मान और सच्चाई। कुछ दिन तक दोनों परिवारों के बीच बातचीत चलती रही। लड़के के घर वाले बार बार यही कहते रहे कि अब शादी हो चुकी है, थोड़ा समझौता कर लो। लेकिन सुहानी के दिल में एक ही सवाल था, क्या बिना सच जाने किए गए रिश्ते को निभाना सही होगा? एक शाम उसने अपने माता पिता के साथ बैठकर खुलकर बात की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ में पहले से ज़्यादा मजबूती। माँ बाप, अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो शायद मैं खुद फैसला कर पाती, लेकिन मुझसे ये बात छुपाई गई। ये गलत है। उसके पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, हमें तुम पर भरोसा है। तुम जो भी फैसला लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। ये शब्द सुनकर सुहानी के दिल से जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया। फैसला अगले दिन दोनों परिवारों की आखिरी बैठक हुई। माहौल गंभीर था। सुहानी ने शांत लेकिन गुड आवाज़ में कहा, मैं किसी की कमज़ोरी का मजाक नहीं बना रही, लेकिन मुझे धोखे में रखकर शादी करना गलत है। इस रिश्ते में विश्वास नहीं है।
और बिना विश्वास के मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। लड़का नीचे नज़रें झुकाए बैठा था। उसने भी धीरे से कहा, गलती मेरी है, मुझे पहले सच बता देना चाहिए था। नई शुरुआत। कुछ समय बाद दोनों की आपसी सहमति से अलग होने का फैसला हो गया। शुरुआत में समाज ने तरह तरह की बातें की, लड़की में ही कुछ कमी होगी, इतनी जल्दी घर क्यों छोड़ दिया। लेकिन सुहानी अब पहले वाली कमज़ोर लड़की नहीं रही थी। उसने खुद को संभाला, अपनी पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसने अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से बनाना शुरू किया। समय बीतता गया और एक दिन उसकी मुलाकात ऐसे इंसान से हुई जो उसे समझता था, उसकी इज्जत करता था और सबसे ज़रूरी, उससे कुछ भी छुपाता नहीं था। सुहानी की कहानी हमें ये सिखाती है कि शादी सिर्फ समझौते का नाम नहीं, बल्कि विश्वास और सच्चाई का रिश्ता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।